बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिल्लाहि बिजमी मुहम्मदिहिल्लज़ी वफ़क़नी लितअल्लुमिल किताबि वस्सुन्नह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा व क़ाल शाइर रज़ीना बिकिस्मतिल जब्बारि फ़ीना रज़ीना बिकिस्मतिल जब्बारि फ़ीना लना इल्मु वलिल जुहालि माल लिअन्नल माल यफ़ना अन क़रीब व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालु। हज़रात व सामीन, मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, मैं आपके सामने सिर्फ़ एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। हज़रात व सामीन, आज दुनिया के अंदर कुछ लोग तो काफ़िर जो थे जिन्होंने कुरान करीम का इनकार किया, तमाम उम्मत मुसलमा कुरान के मुनकरों को काफ़िर मानती है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में खड़े हुए जिन्होंने हदीस का इनकार किया। फितना अहदीस के इनकार हदीस का फितना खड़ा करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों के सामने ये बात को पेश किया कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक बात पहुंचते हुए बात बदल जाती है, बात तब्दील हो जाती है। यह किस तरह हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बात करें, आज तक मिनवाल वही बात चलती आ रही हो, वही बात हो रही हो। ये हदीस बदल चुकी है हमें कुरान के होते हुए, और फिर लोग सादा लोग मुसलमान लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। जो कुरान से वाकिफ नहीं है वो ये समझते हैं कि जब कुरान के होते हुए फिर हमें और किताबों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की किताब मुकम्मल तरीन शरीयत है। लेकिन उनको ये बात समझाना चाहता हूँ, जो लोग ये बात करना चाहते हैं कि अल्लाह के कुरान के होते हुए हदीस की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे मुनकरीन हदीस कुरान के भी मुनकर हैं। उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि अल्लाह का कुरान भी पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आपके दिल के ऊपर अल्लाह ने नाज़िल किया था। वो किताबी शक्ल में नहीं आया था, उसी जुबान से मेरे पैगंबर की वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की जुबान से यह कुरान निकला। मेरे पैगंबर ने कहा, मेरी उम्मतियों ये कुरान है। हमने माना, अल्लाह के पैगंबर की जुबान पर यकीन करते हुए कुरान को कुरान माना। उसी जुबान से पाक पैगंबर के इरशादात निकले, अहादीस निकली। जो कुरान को मानता है वही हदीस को मानता है, जो हदीस का मुनकर है अगर मेरे पैगंबर की जुबान पे शक करता है, अल्लाह की कसम है ये बात बरमला कहना चाहता हूँ, वो हदीस का मुनकर कुरान का भी मुनकर है। जिस जुबान से कुरान निकला है उसी जुबान से हदीस निकली है। और खालिक़े कायनात ने जिस तरह कुरान की हिफाजत का जिम्मा आप उठाया है और ऐलान किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया के लोगों, जब तक मशरक़ है, मगरब है, शमाल है, जनूब है, ज़मीन रहेगी, आसमां रहेगा, ये चाँद सूरज सितारे जब तक रहेंगे तब तक कुरान जिंदा रहेगा। और ये बात याद रखो, कुरान ये सारी चीज़ों को बनाने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला, उसने वादा किया है कि लोगों कुरान को मैंने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैं कर रहा हूँ। और कायनात के इमाम पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, लोगों सुन लो, खबरदार, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहू। लोगों मुझे कुरान भी दिया गया और उसकी मिसल मेरी हदीस तफसीर भी दी गई है। जो कुरान को नहीं मानता, जो हदीस को नहीं मानता, वल्लाह वो कुरान को भी नहीं मानता। और आइए ज़रा इन बातों को गौर कीजिए, हदीस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद उठाया है। जिस तरह कुरान की हिफाजत के लिए कई चूड़ों ने, कई जनाब बड़े बड़े बदनसीबों ने कुरान को ख़त्म करना चाहा, लेकिन कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को खड़ा किया। लोगों ने कुरान के नुस्खे भी जलाए, लेकिन हिफाजत करने वाले अल्लाह
अल्लाह अकबर अपने सीनों में कुरान को महफूज करके आए। इसी तरह मेरे रब ने हदीस की हिफाजत के लिए भी अपने ज़िम्मे ये ज़िम्मा उठाया और अपने बंदों को खड़ा किया। और कब से ये हदीस की हिफाजत शुरू हुई? जो लोग कहते हैं हदीस तो 600 साल बाद लिखी गई, सदियों बाद लिखी गई, उनको बताना चाहता हूँ, आइए ज़रा हदीस का मुतालिया कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से जब तालीम निज़ाम तालीम का आगाज़ हुआ तो अरब के उन जनाब जाहिलों के अंदर अल्लाह अकबर जब नबी अलैहिस्सलाम ने निज़ाम तालीम को मुज़य्यन किया तो फिर दार अरकम में और फिर सुबह में मेरे पैगम्बर के सहाबा पाक पैगम्बर से इल्म हासिल करने के लिए मेरे पैगम्बर के सामने अल्लाह अकबर तशरीफ़ रखे हुए आपकी हर बात को नोट करते हैं। और उनमें से एक लिखने वाला कातबे वही वो भी सहाबी था जिसका नाम सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हैं। कभी मेरे पैगम्बर के फरमाइन लिखते हैं, आपके इरशादात लिखते हैं। लोगों ने कहा अब्दुल्ला कभी अल्लाह के पैगम्बर खुश होते हैं, कभी गमज़दा होते हैं, कभी आप किसी हालात में होते हैं, कभी किसी हालात में होते हैं, आपकी हर बात ना लिखा कर। आप कभी मज़ा में होते हैं, कभी जनाब संजीदा होते हैं, आपकी हर बात लिखने वाली नहीं है, आप ना लिखा करो। कहते हैं मैंने भी सोचा कि पाक पैगम्बर हर वक्त एक ही हालत में नहीं होते तो आपकी हर बात को ना लिखता, मैंने लिखना छोड़ दिया। मेरे पैगम्बर ने मुझे बुलाया और कहा अब्दुल्ला तूने लिखना क्यों छोड़ दिया? मैंने ये बतलाया अल्लाह के पैगम्बर लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि पाक पैगम्बर कभी खुशी में होते हैं, कभी गम में होते हैं। आओ मैं बतलाता हूँ। मेरे पैगम्बर का सहाबी कहता है पाक पैगम्बर जी मुझे लोगों ने कहा तू ना लिखा कर, हर बात ना लिखा कर, जब अल्लाह के पैगम्बर कहें तब लिखा कर। तो इस बार मेरे पैगम्बर ने फरमाया था मेरे सहाबी सुन ले, अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस ज़ुबान पर जब भी कोई लफ्ज़ निकलता है हक निकलता है, हक के सिवा ये ज़ुबान बोलती नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और फिर मुहद्दिसीन ने सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन ने इसके लिए कितनी मेहनत की हैं, कितनी कोशिशें की हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम अल हसन बयान फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आओ मैं आखिर में इमाम बुखारी का तज़किरा करके बात मुकम्मल करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो कौन इमाम बुखारी हैं? इमाम इब्ने कसीर जिनके बारे में लिखते हैं कि इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं इमाम बुखारी रात को जागा करते थे, कभी जनाब लाइट को बंद करते, कभी चलाते, कभी बंद करते, कभी चलाते। इसी तरह हत्ता यतअद्ददु हत्ता कान यतअद्ददु मिन ज़ालिका करीबन मिन 20 मर्रा। कहते हैं अल्लाह के पैगम्बर की हदीस को लिखने के लिए, हदीस की हिफाजत के लिए इमाम बुखारी एक रात में 20 मरतबा जाके अल्लाह के पैगम्बर की हदीस को लिखा करते थे। अल्लाह के पैगम्बर की हदीस की हिफाजत के लिए जिस तरह लोगों अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया, इस तरह मेरे पैगम्बर की अल्लाह को ऊपर ज़ुबान की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया है। मेरे पैगम्बर की ज़ात का जो इनकार करे वो भी काफिर, आपकी बात का इनकार करे वो भी काफिर, जो ज़ात का इनकार करे वो मिर्ज़ाई, वो कादियानी भी काफिर, जो मेरे पैगम्बर की बात का इनकार करे वो किसी भी शक्ल में आए, किसी भी सूरत में आए, किसी भी रंग में आए, किसी भी ढंग में आए, वो भी काफिर है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कौन इमाम बुखारी? आइए ज़रा नोट कीजिए इमाम बुखारी ने हदीस के लिए कितना सफ़र किया था, हदीस के लिए मुहद्दिसीन ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कहते हैं बुखारा से चले हैं, बुखारा से बलख, बलख से राय, राय से मरव, मरव से बासत, बासत से बसरा, बसरे से कूफा, कूफे से बगदाद, बगदाद से मदीना, मदीने से मक्का, मक्के से जद्दा, फिर जद्दा से समुद्री सफ़र करते हुए अल्लाह को अकबर इमाम बुखारी एहजाब, एहजाब से कहरा, कहरा से जनाब इस अस्कलान और अस्कलान से कैसर, कैसर से दमिश्क, दमिश्क से बगदाद, ये सारे इतने इलाकों का पैदल सफ़र करते हुए मेरे पैगम्बर की एक एक हदीस को जमा करने के लिए इमाम बुखारी ने इतनी मेहनत की और रातों को जाग जाग के अल्लाह से दुआएं कर करके, रातों की इस्तिखारा कर करके मेरे पैगम्बर की एक एक हदीस को जमा किया। ऐसे तो नहीं लोगों ने कह दिया था असकुल किताबी बादा किताबिल्लाह, कायनात के लोगों, कायनात के लोगों सुन लो, अल्लाह के पैगम्बर की ऊपर जो कुरान उतरा है, कुरान पाक के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई किताब है तो इमाम बुखारी की सहीहुल बुखारी है। ये मुहद्दिसीन की मेहनतें हैं, ये पैदल सफ़र करने वाले और इमाम
बशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इमाम बशार फरमाया करते थे, लोगों मैंने हदीस के लिए, तलबे हदीस के लिए एक किताब खरीदी, एक किताब, मेरे पास पैसे नहीं थे, 3 दिन का वादा किया, 500 दिरहम के अंदर एक हदीस की किताब खरीदता हूँ। हदीस लेने के लिए, हदीस के ऊपर, उस बुक के ऊपर देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब 3 दिन का वादा पूरा हुआ, पैसे नहीं थे, तो फिर मैं अपने मकान की छत पे खड़ा होकर नीलामी की कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस की हिफाजत के लिए मकान रहे न रहे, अपने मकान को कुर्बान कर दिया, मकान को बेच दिया, लेकिन मेरे पैगंबर की हदीस को अल्लाह अकबर अपने सीने से लगाया। कौन है मुहद्दिसीन? आइए, इमाम बकी फरमाते हैं 5000 किलोमीटर का सफर करते हुए पैदल सफर किया और इमाम अबू हनीफा के दरवाजे पे पहुंचते हैं और कहते हैं इमाम साहब मैं आपसे हदीस सीखने आया हूं, मैं हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आया हूं। इमाम साहब कहते हैं मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं लोगों को हदीस नहीं सिखा सकता। तो कहते हैं मैं तो बड़ी दूर से तलब लेके आया हूं, पाक पैगंबर की हदीसों को याद करना चाहता हूं। आइए गौर कीजिए मुहद्दिसीन की मेहनतों को। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, कहते हैं मैं रोजाना फकीर का लिबास पहन के आया करूंगा, आपसे सदा लगाऊंगा, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, आप मुझे खैरात के अंदर पाक पैगंबर की हदीस दे दीजिए करिए। रोजाना फकीर के लिबास में आते, रोजाना आके सदा लगाते कि घर वालों अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दीजिए और अल्लाह से अजर अजीम पाइए। तो कहते हैं इमाम साहब मुझे अपने साथ ले जाते और इसी तरह इमाम साहब ने रोजाना फकीर के लिबास में आते आते उनको 300 नबी इस्लाम की हदीसें याद करवाई हैं। ये हैं मेरे पैगंबर की हदीस की हिफाजत करने वाले वो लोग जिनको अल्लाह ने खड़ा किया और मेरे पैगंबर की ज़ुबान भी महफूज है। आपके ऊपर जो कुरान उतरा वो कुरान भी महफूज और आपका फरमान भी महफूज, साहब कुरान की ज़ात भी महफूज, आपकी बात भी महफूज। जिस तरह अल्लाह का कुरान बाकी है उसी तरह पाक पैगंबर का फरमान बाकी है। जो कुरान के ऊपर धोखा देने की कोशिश करेगा उसको बतला दीजिए कि अहले हदीस क्या, ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी के बच्चा और आज कुर्बान होने के लिए तैयार है। जब तक ये जिंदा है पाक पैगंबर के कुरान के ऊपर आपकी हदीस का और अल्लाह के कुरान का ये पारा देते रहेंगे, इसकी हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। आइए अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ, या अल्लाह जब तक जिंदा रहें इस्लाम पे जिंदा रखना, अल्लाह हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह अकबर वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।